बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं शुभे मिश्रा और तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। जब कोई इंसान किसी बड़ी परेशानी में फंसा हो और उस वक्त कोई अनजान शख्स एकदम से सामने आकर मदद के लिए हाथ बढ़ा दे, तो वो भी रसूखदार तो उम्मीदें और बढ़ जाती है और सामने वाले को लगने लगता है कि उसकी परेशानी का हल जरूर मिल जाएगा, क्योंकि उसे मददगार के रूप में इंसान नहीं फरिश्ता मिल गया है। पर जब वही मददगार मदद का दिलासा दिलाकर सामने वाले को अपनी जाल में फंसा ले और उसका शोषण करने लगे, उसे ब्लैकमेल करने लगे, तब परेशानी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। खासकर तब जब कोई महिला ऐसी मकड़ जाल में फंसी हो। यह हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एक रसूखदार के बिछाए गए जाल में 26 साल की महिला फंस चुकी थी, जिसे वो पिछले 8 साल से ब्लैकमेल कर रहा था और धोखे से उसकी अश्लील तस्वीरों को मोबाइल के कैमरे में कैद करके उसके साथ जिस्मानी संबंध बना रहा था, उसे अपने इशारों पर नचा रहा था और जब भी वो जुबान खोलने की सोचती और विरोध करती तो वो उसका अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे खामोश कर देता था। ये घिनौनी साजिश किसी और ने नहीं, औरंगाबाद जिले के रहने वाले संजय कुमार सिंह ने रची है, जो LIC बीमा कंपनी में डीओ के पद पर कार्यरत हैं। साल 2015 में संजय कुमार सिंह की मुलाकात औरंगाबाद कोर्ट में एक अनजान महिला से हुई थी, जिसने उसने अपने आप को उसके सामने रसूखदार के रूप में पेश कर मदद का दिलासा दिलाया था। पहली मुलाकात में ही संजय ने महिला को अपनी जाल में फंसा लिया और अजनबी से दोस्त बन गया, वो भी संकट की घड़ी में, जिसकी साजिश को महिला समझ नहीं पाई और फंसती चली गई। दूसरी बार जब मुलाकात हुई तो संजय ने उसे काम होने का हवाला देकर अपने घर पर ही बुला लिया। जहां आने के बाद उसने अपने पद की गरिमा को ताक पर रखकर महिला के साथ गैंगरेप किया, जो जोर जबरदस्ती किया, अश्लील वीडियो मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया और उसके बाद क्या, संजय अश्लील वीडियो का धौंस दिखाकर महिला के साथ 8 साल तक जिस्मानी संबंध बनाया। जब वो महिला को दूसरे लोगों के पास भेजने लगा और संबंध बनाने को मजबूर करने लगा, तो महिला अपने जहन से बदनामी का डर निकालकर फेंक दी और थाने पहुंच गई, जिसके बाद से पुलिस संजय की गिरफ्तारी को लेकर खाक छान रही है और वो फरार है। देखिए इस रिपोर्ट में LIC के डीओ की डर्टी पॉलिसी में कैसे फंसी ये बेबस महिला। LIC के डीओ का डर्टी गेम। मदद के नाम पर महिला को जाल में फंसाया। फिर कमरे पर ले जाकर किया गंदा काम। धोखे से कैमरे में कैद किया अश्लील वीडियो। आठ साल तक महिला को बनाया हवस का शिकार। और ब्लैकमेलिंग से तंग आकर थाने पहुंची पीड़ित। सूट बूट और चेहरे पर मुस्कान लिए तस्वीरों में दिख रहे इस शख्स के चेहरे के पीछे की सच्चाई जानेंगे तो आप भी दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे, जैसे खुद की सच्चाई जानकर खुद सन्न है और उसके चेहरे की मुस्कान गायब है। ये घर छोड़कर फरार है, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस खाक छान रही है और पीड़ित महिला पुलिस से इंसाफ की गुहार लगा रही है, जिसे तस्वीरों में दिख रहे इस शख्स ने अपने हवस का शिकार बनाया है और बंद कमरे में
जिस्म की प्यास बुझाई है। इतना ही नहीं, इस शख्स ने उस महिला का अश्लील वीडियो भी वायरल कर दिया, जिसमें ये खुद हवसी दरिंदा के रूप में दिख रहा है, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही है, जिसमें ये बिना कपड़े के कैमरे में दिख रहा है, जिसके बाद से इलाके में सनसनी फैली हुई है और महिला इस शख्स की घिनौनी करतूतों से तंग आकर महिला थाने पहुंचकर रेप का केस दर्ज करा रही है, जिसका नाम संजय कुमार सिंह है, जो औरंगाबाद जिले के नवीनगर थाना इलाके का रहने वाला है और LIC बीमा कंपनी में जिले में डीओ के पद पर कार्यरत है। इतना ही नहीं, ये इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन के पद पर भी रह चुका है, पर इसके दिल में धधक रहे हवस की आग में ना तो अपने पद की गरिमा का ख्याल रखा और ना ही उम्र का लिहाज रखा। जिस उम्र के पड़ाव पर लोगों को बैसाखी की जरूरत होती है, उम्र की उस दहलीज पर ये महिलाओं को अपनी डर्टी पॉलिसी का शिकार बना रहा है, उन्हें जाल में फंसाकर अपने जिस्म की प्यास बुझा रहा है, बंद कमरे में घिनौना खेल खेल रहा है, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही है, जो मोबाइल के कैमरे में इसने कैद किया था। इतना ही नहीं, महिला जब विरोध करती थी तो ये ब्लैकमेलिंग पर उतारू हो जाता था, जिसके डर से महिला खामोश हो जाती थी, जिसका इसने धोखे से डर्टी वीडियो अपने मोबाइल में कैमरे में कैद कर लिया था और बार बार डर्टी क्लिप को वायरल करने की धमकी देता था और महिला को बंद कमरे तक आने के लिए मजबूर करता था, जिसकी ब्लैकमेलिंग से तंग आकर 26 साल की महिला ने महिला थाने पहुंचकर रेप और ब्लैकमेलिंग का कांड दर्ज करा दिया है, जिसके पीछे की घिनौनी हकीकत जानकर आप भी इससे मदद लेने के लिए एक बार नहीं 1000 बार सोचेंगे, क्योंकि इसने कांड ही कुछ ऐसा किया है जिसके बाद से इसके लिए सलाखों के दरवाजे खुल गए हैं और ये अपनी जान बचाने की जुगत में नेपाल में जाकर छिप गया है। बताएंगे डीओ के डर्टी गेम की पूरी कहानी, पलटेंगे इसकी जिंदगी के घिनौने पन्नों को, पर उससे पहले जिले की एसपी ने जो कुछ कहा है वो भी सुनना जरूरी है, ताकि आप इसकी गंदी और घिनौनी पॉलिसी पर यकीन हो जाए। इधर मामले की प्राथमिकी दर्ज होने के बाद संजय सिंह फरार हो गए हैं, जिले की सीमा छोड़ चुके हैं। हालांकि पुलिस उनकी गिरफ्तारी की कोशिशें कर रही है। जिले के एसपी का कहना है कि हर हाल में संजय सिंह को गिरफ्तार किया जाएगा। इस संबंध में एक FIR दर्ज हुआ है और उसमें जो पीड़िता हैं उनका मेडिकल वगैरह जो है अभी हुआ है। इसके साथ साथ इनका जो बयान होना है 164 का माननीय न्यायालय के समक्ष, तो वो सब करते हुए आगे की कार्रवाई इसमें की जा रही है। LIC बीमा कंपनी के जिस डीओ पर महिला ने रेप का केस दर्ज कराया है, वो जिले में विकास पदाधिकारी के रूप में कार्यरत हैं और नंबर 1 का विकास पदाधिकारी है, जिसका नाम संजय कुमार सिंह है, जिसने एक शादीशुदा महिला को पहले मदद का दिलासा दिलाकर अपने जाल में फंसाया और धीरे धीरे उसके बेहद करीब चलता चला गया मददगार बनकर। महिला को लगा कि संजय उसकी मदद कर रहा है, पर वो संजय की डर्टी पॉलिसी को समझ ही नहीं पाई और फंसती चली गई, उसकी ओर खींचती चली गई। एक समय ऐसा आया कि वो संजय के साथ हम बिस्तर होने को मजबूर हो गई और वहीं से शुरू हुआ डीओ संजय कुमार सिंह के डर्टी गेम का घिनौना खेल, जिसके पीछे की घिनौनी कहानी को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि जिस संजय कुमार सिंह पर महिला ने संगीन आरोप लगाए हैं वो आखिर है कौन। जानकारी के मुताबिक औरंगाबाद जिले के नवीनगर थाना इलाके की रहने वाली एक 26 साल की महिला ने ये सनसनीखेज आरोप लगाया है, जिसका ना तो हम चेहरा दिखा सकते हैं और ना ही उस महिला का नाम, पता और ठिकाना बता सकते हैं, क्योंकि उस महिला के मान सम्मान और उसके परिवार से जुड़ा है। पर उस डीओ की गंदी करतूतों को हम जरूर दिखाएंगे, जिसने मदद के नाम पर महिला का यौन शोषण किया, उसके साथ रेप जैसे घिनौने और जघन्य अपराध को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक महिला ने ये आरोप सरकारी बीमा कंपनी में कार्यरत ऑल इंडिया टॉप रहे डीओ संजय कुमार सिंह पर लगाया है। संजय की गिनती शहर के नामचीन और पैसे वालों में की जाती है, जो सरकारी, राजनीतिक और निजी कार्यक्रमों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था। उसकी गिनती टारगेट अचीविंग के मामले में ऑल इंडिया में लगातार टॉप पर रहने वाले अफसरों में की जाती है, जो सरकारी बीमा कंपनी के बहुचर्चित और सम्मानित विकास अधिकारी यानी डीओ है। इतना ही नहीं, आरोपी संजय सिंह
रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन पद पर भी रह चुका है, जिसने अपनी पद की गरिमा को ताक पर रखकर महिला को अपनी हवस का शिकार बनाया है, जिसकी गंदी हरकतों से तंग आकर 8 साल बाद महिला रेप और ब्लैकमेलिंग का कांड दर्ज कराई है, जिसकी एफआईआर की कॉपी न्यूज 18 के हाथ लगी है, जिसमें महिला ने संजय कुमार सिंह पर आरोप लगाया है कि संजय कुमार सिंह ने उसके साथ रेप किया है और उसका अश्लील वीडियो भी धोखे से बना लिया है, जिसे सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर लगातार 8 साल तक शारीरिक संबंध बनाया है। औरंगाबाद के गिने चुने रसूखदारों में से एक और LIC के DO यानी कि विकास पदाधिकारी संजय सिंह पर एक महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। सिर्फ इतना ही नहीं, दुष्कर्म का वीडियो बनाकर उसे वायरल करने के नाम पर ब्लैकमेलिंग का आरोप भी महिला ने लगाया है और यह आरोप जो है वो पिछले 8 सालों से ब्लैकमेलिंग का आरोप महिला ने लगाते हुए महिला थाने में इसकी प्राथमिकी दर्ज कराई है। लोक लाज और बदनामी के डर से महिला 8 साल तक संजय कुमार सिंह के इशारों पर हम बिस्तर होती रही, उस दर्द को सहती रही और बंद कमरे में सिसकती रही। उसके सब्र का बांध जब टूटा तब संजय कुमार सिंह महिला को दूसरे लोगों के साथ संबंध बनाने पर मजबूर किया, जिसका महिला लगातार विरोध करती रही। लेकिन संजय महिला को अश्लील वीडियो दिखाकर वायरल करने और जान से मारने तक की धमकी देकर उसे खामोश कर देता था। कैसे, ये जानना भी आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि ये घिनौनी वारदात समाज के बीच घटी है, जिसके शिकार ना जाने कितनी महिलाएं और लड़की हो चुकी है और हो भी रही है, जिसे समझने के लिए वक्त के पन्नों को पलटना पड़ेगा, जहां से इस घिनौनी साजिश की नींव रखी गई थी। 8 साल पहले महिला थाने में दर्ज एफआईआर और पुलिस के मुताबिक 8 साल पहले यानी साल 2015 में नवीनगर थाना इलाके की रहने वाली महिला अपने भाई के केस के सिलसिले में औरंगाबाद कचहरी आई हुई थी, जहां आने जाने के दौरान उसकी मुलाकात संजय कुमार सिंह से हुई। तब महिला संजय कुमार सिंह से परिचित नहीं थी और संजय भी महिला के लिए अनजान था। कचहरी में संजय की नजर महिला पर पड़ी, जिसके बाद संजय सिंह महिला के करीब गया और उससे उसका परिचय पूछा। महिला ने अपना परिचय दिया और अपनी परेशानियों को साझा किया, जिसे सुनने के बाद संजय ने महिला को मदद का भरोसा दिलाया और कहा कि वो ऐसे कई लोगों की मदद कर चुका है। जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे से अपना नंबर शेयर किया। उसके बाद संजय फोन पर महिला से बातें करने लगा, उसे मदद दिलाने का झूठा दिलासा देने लगा और जब दूसरी बार कोर्ट में मुलाकात हुई तो संजय काम होने की बात कहकर महिला को अपने घर पर ले गया, जिसकी घिनौनी साजिश को महिला नहीं समझ पाई। तब संजय के साथ एक और व्यक्ति भी था। महिला भी बिना कुछ सोचे समझे मदद की उम्मीद लिए संजय के साथ उसके घर पर चली गई, जहां जाने के बाद संजय महिला के साथ गंदी हरकतें करने लगा, उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगा। जब वो संजय की हरकतों का विरोध करने लगी तो उसे जान से मारने की धमकी देने लगा और उसी दौरान उसने महिला का अश्लील वीडियो बना लिया, जिसके बाद महिला डर गई और संजय अपनी साजिश में कामयाब हो गया। उसके बाद संजय महिला को ब्लैकमेल करने लगा, अपने इशारों पर उसे चलने को मजबूर कर दिया। उसके बाद जिस्मानी संबंध बनाने लगा, उसे अपनी हवस का शिकार बनाने लगा और 8 साल तक महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाया। हद तो तब हो गई जब संजय महिला को दूसरे लोगों के पास भेजने लगा और हम बिस्तर होने के लिए मजबूर करने लगा, जिससे महिला तंग आ गई थी। उसके बाद वो संजय को सबक सिखाने पर उतारू हो गई, बदनामी का डर निकाल कर फेंक दिया और सीधे महिला थाने पहुंच गई। लेकिन तब तक 8 साल का लंबा वक्त बीत चुका था, जहां जाने के बाद महिला ने संजय कुमार सिंह पर रेप का केस दर्ज करा दिया, जिसे आधार बनाकर पुलिस ने महिला का मेडिकल जांच कराया और कोर्ट में पेश कर 164 का बयान दर्ज कर मामले की तफ्तीश में जुट गई, जिसकी भनक लगते ही संजय घर छोड़कर फरार हो गया और पुलिस उसकी गिरफ्तारी को लेकर खाक छानने लगी।
प्राथमिकी में महिला ने उल्लेख किया है कि अपने भाई के केस के सिलसिले में वह कचहरी आई थी और कचहरी पर उनकी मुलाकात, उस महिला की मुलाकात जो है वो संजय सिंह से हुई, जिसके बाद संजय सिंह ने उन्हें मदद का भरोसा दिलाया और मदद का भरोसा दिलाकर अपने साथ घर ले गए, जहां उन्होंने न सिर्फ दुष्कर्म किया बल्कि उनके साथ रहे एक व्यक्ति से उन्होंने इस दुष्कर्म का जो वीडियो भी बनवाया और उसे वायरल करने की धमकी देने के नाम पर पिछले 8 सालों से यौन शोषण करते रहे हैं। पुलिस संजय की गिरफ्तारी को लेकर जाल बिछा रही है और उसके मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर डाल दिया है ताकि लोकेशन ट्रेस करके उस तक पहुंचा जा सके। पर अफसोस की बात है कि अब तक पुलिस नाकाम साबित हुई है और संजय इस घिनौनी करतूत के बाद नेपाल में छिपकर बैठा है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस कब तक आरोपी डीओ संजय कुमार सिंह को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाती है और महिला को इंसाफ दिलाती है, जो पुलिस की आंखों से ओझल होकर नेपाल में छिपकर बैठा है। पर जिस तरह से संजय कुमार सिंह ने अपने पद का फायदा उठाते हुए महिला को मदद का दिलासा दिलाकर अपनी जाल में फंसाया और उसे अपने हवस का शिकार बनाया, वो बेहद खौफनाक है, जिससे सबक लेने की जरूरत है, न कि किसी अजनबी पर आंख बंद करके विश्वास करने की, क्योंकि समाज में संजय जैसे ऐसे कई अनगिनत दरिंदे हैं जो इंसानियत का चोला ओढ़े बाजार में घूम रहे हैं और लोगों को अपनी जाल में फंसाकर अपने मंसूबों को मुकाम तक पहुंचा रहे हैं, जिससे सावधान रहने की जरूरत है और ऐसे लोगों की नीयत को परखने की जरूरत है, साजिश की दस्तक को समझने की जरूरत है, ताकि समाज में रह रहे ऐसे जाहिलों को समय रहते सजा मिल सके, चेहरा उजागर हो सके। पीड़ित महिला ने लंबा वक्त गुजार दिया। अगर वो शुरुआती दौर में ही ये कदम उठा लेती तो शायद 8 साल तक संजय के डर्टी पॉलिसी का शिकार नहीं बनती और संजय जेल की सलाखों के पीछे होता जो फरार है। इस खबर की तफ्तीश के पीछे हमारा मकसद यही है कि आरोपी को सजा मिले और समाज को सबक, ताकि भविष्य में कोई महिला ऐसी गंदी पॉलिसी का शिकार न बने। न्यूज़ 18 के लिए औरंगाबाद से संजय सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कमरे में झूलती मिली अनीता की लाश की कहानी, जिसके पीछे के सच को पुलिस ने दबा दिया है। तब तक के लिए आप देखते रहिए तफ्तीश, क्योंकि हमारी तफ्तीश अभी भी लगातार जारी है।